हेलो दोस्तों, अगर आप कॉइन DCX के ये 3 फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली सोचेंगे कि मैं इन फीचर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था आज तक। तो हमारा फीचर नंबर 1 है ये जो है वेब 3 का ऑप्शन। आपको काफ़ी टाइम से कॉइन DCX में ये वेब 3 का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे कन्वर्ट करके कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। जैसे बाइनेंस के अंदर होता है एक ऑप्शन क्रिप्टो कन्वर्ट का, लेकिन उसमें 0 फीस के ऊपर क्रिप्टो कन्वर्ट होती है और कोई सी भी क्रिप्टो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला अलग है। क्या होता है कि ये जो वॉलेट का ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपको फंड ऐड का ये जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं जो भी क्रिप्टो आपके पास कॉइन DCX पोर्टफोलियो में है वो सारी दिखाई देंगी। तो अगर आप उनमें से किसी क्रिप्टो को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली, जैसे इथीरियम है, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इथीरियम को, ये चारों चेन का ऑप्शन है, तो मैं इस चेन में से किसी भी चेन में इथीरियम को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। उसके बाद जब इथीरियम मेरे पास यहाँ आ जाएगी तो मैं उस इथीरियम से यहाँ पर कोई सा दूसरा टोकन, मानते हैं जैसे ये ट्रंप वाला है, ठीक है, ये मेलेनिया कॉइन है, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इथीरियम वहाँ आ गई, ऐड फंड में मैंने ऐड कर ली, तो मैं यहाँ पर मिलेनिया बाय कर सकता हूँ अगर मिलेनिया के अंदर वो वाली सेम चेन हुई तो। अगर मेरे पास मान लेते हैं USDT हैं तो मैं यहाँ पर USDT ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास 7 हैं USDT बैलेंस में, तो मैं 7 USDT ऐड करके और यहाँ पर मिलेनिया में उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने USDT को। और जो फीस एंड चार्जेस होते हैं वो नेटवर्क के लगेंगे, जो ब्लॉकचेन की फीस और चार्ज होती है वो लगेगी। तो बेसिकली वेब 3 का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर क्रिप्टो स्वैपिंग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन की जो फीस वगैरह होती है, जो लगती है गैस फीस, उसको दे करके मैंने पूरा डिटेल में एकदम इन डेप्थ जा करके इस ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी है, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं कर रखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा लिमिट ऑर्डर ऑप्शन। क्रिप्टो करेंसी बाय करते समय भी और क्रिप्टो करेंसी सेल करते समय भी आप अमूमन क्या करते होंगे कि इन्वेस्ट पे जाकर के, अगर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑप्शन को तो बहुत ही ग्रेट, अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़्यादातर लोग, अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि जैसे बिटकॉइन यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्लिक करा, बाय पे क्लिक करा, जो भी पैसे डालने हैं यहाँ पर लेके और यहाँ पर स्वाइप टू बाय करके बाय कर लिया। ये चीज़ आप करने की बजाय यहाँ पर ये जो ऊपर इंस्टेंट है इसके बगल में लिमिट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जैसे 95 लाख यहाँ पर प्राइस लिख के आ रहा है, 95,88,000। मैं क्या चाहता हूँ कि बिटकॉइन जब पहुँचे 95 लाख, सॉरी मान लेते हैं 90 लाख पे जब बिटकॉइन पहुँच जाए तो मेरी यहाँ पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो, और जितने भी रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उतने रुपए तब इन्वेस्ट हो मेरे जब ये 90 लाख के ऊपर प्राइस इसका पहुँच जाए, और तब मैं स्वाइप टू बाय करूँगा तो यहाँ पर मेरे डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर बिटकॉइन खरीदेगा, जिस पे बिटकॉइन जब पहुँचेगा तब बिटकॉइन में मेरी परचेज होगी। नहीं तो मैं मार्केट के प्राइस पे अभी छूटते ही खरीद लूँगा, उसका कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन लिमिट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। और सेल करते टाइम भी, जैसे इथीरियम है, मैं इसको सेल करने जाऊँ, मैंने यहाँ पर तुरंत 3,04,000 के आसपास ये कुछ चल रही है, मैंने यहाँ पर डाला और इसको यहाँ पर ऐसे जाके सेल कर दिया, तो इसका कोई फ़ायदा, मार्केट के ही प्राइस पे ये बिक जाएगी छूटते ही। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादा प्राइस पे बिके, जब मेरी क्रिप्टो खरीदने जाऊँ तो वो कम प्राइस पे खरीदे, जितना अभी चल रहा है उससे कम पे खरीदे। जब बेचने जाऊँ तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्राइस पे बिके ना, तभी तो मेरा फ़ायदा है। तो लिमिट में जा कर के मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगा, 3,05,000 लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पर 3 लाख चाहता हूँ कि 3,10,000 के आसपास जब पहुँच जाए तब मेरी बिटकॉइन जो इथीरियम है वो बिके, और जितनी भी मैं बेचना चाह रहा हूँ उतनी लगा के स्वाइप टू सेल करके मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे डिज़ायर्ड प्राइस पे ही बाइंग होगी, मेरे डिज़ायर्ड प्राइस पे ही सेलिंग होगी। लिमिट ऑर्डर ऑप्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, मैंने लगा रखे हैं आपको दिखाने के लिए कुछ ऑर्डर। ये जैसे ऊपर वाला आइकन है, इस पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो भी आपके ऑर्डर पेंडिंग होंगे। अगर आपने लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाया है बाइंग सेलिंग में, यहाँ पर लिख के आएगा वो ऑर्डर पेंडिंग में। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरा इथीरियम सोलाना और एक और बार सोलाना, ये दोनों लिमिट ऑर्डर ऑप्शन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये देखिए जब मेरा प्राइस हिट करेगा 2,81,000 रुपये के आसपास, तब मेरी इथीरियम में सेलिंग होगी, बाइंग होगी यहाँ पर। ठीक है,
और ये बॉट ग्रीन लिख के आ रहा है, इसका मतलब मैंने बाइंग के लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगा रखे हैं। मतलब प्राइस कम होगा, नीचे गिरेगा तब मेरी बाइंग हो। देखिए सोलाना अभी चल रही है 21,000 रुपये के आसपास, जब ये 20 की पहुंचेगी तब मेरी सोलाना बाय हो। अभी मैंने एक और लगा रखा है, जब ये 21 से 19 की पहुंचेगी तब मेरी सोलाना बाय हो। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मेरा लिमिट प्राइस यहाँ पर दिखेगा। मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल कर दूंगा और मेरे फंड वापस मुझे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन होता है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो सकता है आप अगर इस्तेमाल करने जाएं तो। बाइंग से रिलेटेड ही तीसरा फीचर होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आपके हर वीक आपके एक सिस्टमैटिक तरीके से पैसे इन्वेस्ट हों, जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, मार्केट को देखते रहने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए SIP का ऑप्शन यहाँ पर CoinDCX में ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर सारी की सारी क्रिप्टो में आप SIP नहीं कर सकते, जो कि चीज़ मुझे भी पर्सनली बहुत इरिटेट करती है। लेकिन फिर भी कुछ क्रिप्टोज़, जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी क्रिप्टोज़ हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं SIP करने के लिए। तो आप जब ये SIP वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए ये क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही कम हैं और इरिटेटिंग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इनमें से किसी क्रिप्टो में मान लेते हैं इंटरेस्टेड हैं, जैसे बड़ी बड़ी क्रिप्टो हैं सोलाना, डॉज कॉइन और बाइनेंस कॉइन, इथीरियम, बिटकॉइन, कार्डानो, जो पाल्का डॉट है वो, ये एवेलांचे और ट्रोन, ये सारी क्रिप्टोज़ अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इथीरियम ही। तो आप वैसे इन्वेस्टमेंट अगर करते होंगे तो आप देखते रहते होंगे, मार्केट का ध्यान रखते होंगे, और अगर आप अपने प्राइस के हिसाब से चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं कि आप जैसे चाहें तो 500 रुपीज़ आपके मतलब हर महीने वीकली यहाँ पर होता है ऑप्शन। इसमें चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, ये भी एक इरिटेटिंग चीज़ है। लेकिन आपके हर हफ्ते जैसे 200 रुपये इथीरियम में इन्वेस्ट हो जाया करें बिना आपसे कुछ पूछे। खटाखट इन्वेस्टमेंट आपकी होती रहे हर हफ्ते, जो भी आप डे चूज़ करें। जैसे आज फ्राइडे है, ये आज फ्राइडे है, ठीक है, तो एवरी फ्राइडे मेरे इन्वेस्ट हो जाया करेंगे 200 रुपये इथीरियम में, जिसके लिए मुझे यहाँ पर जो फंड है, मैंने अभी फ़िलहाल 0 फंड लिख के आ रहा है, इसके अंदर फंड मेरे को बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ से वो पैसे इथीरियम में इन्वेस्ट हो जाया करेंगे SIP के ज़रिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत कमाल का फीचर है SIP, जिसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। बाकी एक बोनस फीचर भी है आपके लिए, जो ये है कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो पे बार बार आकर ध्यान नहीं रखना चाहते तो आप क्या करिए, वहाँ पर उसे स्टार करके वॉच लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ये जो वॉच लिस्ट ऑप्शन है, इसमें मैंने क्रिप्टो कुछ वॉच लिस्ट कर रखी हैं। तो इन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर जैसे ही कुछ उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा बहुत भी, मुझे तुरंत नोटिफिकेशन CoinDCX भेजता है कि ये क्रिप्टो जो आपकी वॉच लिस्ट में है वो थोड़ी ऊपर गई या थोड़ी नीचे गई, तुरंत नोटिफिकेशन आता है। उसी तरीके से आप भी स्टार करके उस क्रिप्टो पर नज़र बना के रख सकते हैं, बिना अपना मोबाइल फ़ोन बार बार CoinDCX खोले। और बाकी प्राइस अलर्ट होता है ये बगल में, जैसे ही उस पर्टिकुलर क्रिप्टो जैसे 1% नीचे गिरी तो तुरंत मेरे को अलर्ट आना चाहिए, 2% नीचे गिरी तुरंत अलर्ट आना चाहिए, 3% नीचे गिरी अलर्ट आना चाहिए। बाय प्राइस मान लेते हैं कि ये जैसे ही अभी 95,93,000 की है, तो जैसे ये पूरे 95 लाख की हो जाए वैसे ही मुझे अलर्ट आना चाहिए। इस तरीके से बाय प्राइस या फिर बाय चेंज के हिसाब से भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं प्राइस अलर्ट। तो ये थे फीचर्स, यहाँ पर 4 फीचर्स, 3 तो हमने बात करी ही थी, एक बोनस फीचर। तो इन फीचर्स का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करिए अगर आप CoinDCX इस्तेमाल करते हैं तो अपनी लाइफ को थोड़ा और आसान बनाने के लिए। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसा फीचर है जो आप भी बताना चाहते हैं हम सभी को, तो आप कमेंट में जा कर के बता सकते हैं उसके बारे में। मुझसे कुछ मिस हो गया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे CoinDCX से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो में।